मिंबर रसूल फ़े जलवा फरमा क़ब्र क़द्र उलमा इकराम व तालिबान उलूम नबविया सामने बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, पर्दा नशीन ख़ातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी यब्दा अल-अफ़लाक वल अर्दीद वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, बल हुवा क़ुरआनुम मजीद फ़ी लौहिम महफ़ूज़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन इला गैरिन निहाया। आइए सबसे पहले बड़े ही अदब व एहतराम के साथ सरकार की बारगाह में दरूद पाक का तोहफ़ा पेश कर लें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना 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 मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए मर्तबा और पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना 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 मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, यह अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जिसके अंदर हम और आप बैठकर रहमत खुदाबंदी के बारिश में नहा रहे हैं, ये प्रोग्राम हाफिज़ परवेज़ आलम के रस्म दस्तारबंदी के मौके पे सजाया गया है। यकीनन हाफिज़ परवेज़ आलम एक काबिल मुबारकबाद हैं कि जिन्होंने बहुत सारी परेशानियां व तकालीफ़ को झेल कर न जाने कितनी राहत व आराम और रात की नींदों को कुर्बान करके अपने अजीज़ व अकारीब, अपने माँ बाप, अपने दादा दादी, दोस्तों अहबाब, तमाम लोगों के न जाने कितनी मोहब्बतों को कुर्बानी करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से इस इनाम को हासिल किया। यकीनन तकमील हिफ्ज़ुल कुरान का जो ये इनाम है, ये आसानी से नहीं मिलता। ये बहुत ही पित्ता मारी का काम है, वरना इस मैदान के अंदर तो हज़ारों आते हैं, लेकिन कामयाब उतने ही होते हैं कि आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। शायर ने कहा है कि गुलों के तबस्सुम का राज वही समझेगा, हज़ार बार जो रोया हो एक हंसी के लिए। और हज़ारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है
चमन में दीदवर पैदा। हाफिज़ बनना या आलिम बनना या कारी बनना या मुफ्ती बनना ये कोई आसान काम नहीं है। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है और इधर के माहौल के ताल्लुक़ से मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि प्रोग्राम बहुत देर तक होता नहीं। ये होना अलग बात है, लोग सुन भी बहुत देर तक नहीं पाते हैं, इसलिए ज़बरदस्ती ज़्यादा बोलना, सुनाने के लिए ज़्यादा देर तक बैठाना मैं बेहतर नहीं समझता हूँ। लेकिन बड़े अदब से मैं आप लोगों की बारगाहों में गुजारिश करूँगा, जो भी 2-4-10 मिनट आपके सामने इस हक़ीर फ़कीर की गुफ्तगू हो, दिल से आप समाअत फरमा लें। अगर किसी बात को आप अमल के लायक समझें तो उस पर पूरी ज़िंदगी अमल की कोशिश भी करेंगे। देखिए, हमारे जो बच्चे होते हैं, इल्म दीन जो हासिल करते हैं, आपने सुना होगा कभी यहाँ से भाग के वहाँ जाते हैं, कभी वहाँ से भाग के वहाँ जाते हैं। घर वाले जो माँ बाप होते हैं, दादा दादी होते हैं, घर के जो ज़िम्मेदारान होते हैं, बहुत कोशिश करते हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन वही बच्चा जब बेशऊर होता है तो ना पढ़ने के लिए बहुत सारे बहाने बनाता है। वो पढ़ाई से जी चुराता है, दूर भागने की कोशिश करता है, घर रहने की कोशिश करता है, मदरसा जाने का नाम नहीं लेता। लेकिन ये सारे मामलात जो बच्चे करते हैं ना, ये भी बिला वजह नहीं होता, क्योंकि बचपना एक ऐसी ज़िंदगी होती है, हर बच्चा ये चाहता है कि मुझे माँ की मोहब्बत उसकी गोद में मिले, मुझे बाप का मोहब्बत घर के आंगन के अंदर मिले, मैं भी खेलने की उम्र है, खेलूँ अपने समाज के गलियों के अंदर, अपने मोहल्ले के गलियों के अंदर, जहाँ वो पैदा होता है, 8-10 साल का होता है, बच्चे भी उसके दोस्त बनते हैं, उसके अजीज़ बनते हैं। कुछ बच्चों को खेलता हुआ देखता है, खेलने के लिए उसका भी दिल बेकरार होता है, आंखें भी अश्कबार होती है, ये दिल तड़पता है खेलने के लिए, लेकिन उसके बावजूद जब घर वाले जोर डालते हैं तो आंखें अश्कबार करते, दिल को बेकरार करके अपने बाप की मोहब्बत को कुर्बान करता है, अपनी माँ की मोहब्बत को कुर्बान करता है, अपने छोटे छोटे दोस्तों की मोहब्बत को कुर्बान करता है, अपने भाइयों की मोहब्बतों को निछावर करता है, अपनी बहनों की मोहब्बत को छोड़ता है, अपने उस आंगन को भी छोड़ता है जिसके अंदर अपने भाई बहनों के साथ खेलता है, और उस राह की तरफ चलना शुरू करता है कि जब उस रास्ते की तरफ चलता है तो उसके सामने पानी वाला दाल भी नजर आती है, उसके सामने डंडा भी नजर आता है, उसके सामने 4 घंटे की नींद भी नजर आती है। वो जानता है कि 11-12 बजे से पहले मैं सो नहीं पाऊंगा, और अजान से 1 घंटा पहले मुझे जब गहरी नींद होगी, जबकि बच्चों का ये सोने की जिंदगी होती है, ये सोने की उम्र है, मुझे डंडा मार के जगा दिया जाएगा, मुझे उस मीठी नींद के अंदर उठा दिया जाएगा। ये सारे मनाजिर उसके सामने होते हैं। वो मदरसा की तरफ जाने का नाम नहीं लेता है, लेकिन घर वालों का ये जोर होता है, अपने घर वालों की तमन्नाओं के बारे में सोचता है, अपने घर वालों के आरज़ुओं के बारे में सोचता है, अपने घर वालों के ख्वाहिशों के बारे में सोचता है। जब ये जान लेता है कि मेरी माँ मुझे हाफिज़ कुरान बनाना चाहती है, मेरी माँ मुझे कारी कुरान बनाना चाहती है, अगर मैं ये मेहनत नहीं करूँगा, अगर मैं ये मुसीबतें नहीं उठाऊँगा, अगर मैं परेशानियाँ नहीं झेलूँगा, तो एक तरफ मेरे बाप का दिल टूटेगा, एक तरफ मेरी माँ का भी दिल टूटेगा, एक तरफ मेरे भाई और बहनों का भी टूटेगा, मेरे दादा दादी ने, मेरे माशरे और समाज के लोगों ने जो मेरे ताल्लुक से एक बहुत बड़ा बुलंद और आला ये ख्वाब को सजाया है, मेरे थोड़ी सी लापरवाही करने की बुनियाद पर इनके जो सपने, जो ख्वाब है, वो चकनाचूर हो जाएगा। वो बच्चा मदरसे में जाता है, वो सख्तियों को झेलता है, वो पानी जैसे दाल को खा के सब्र करता है। रात में जहाँ उसको 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए थी, वहाँ सिर्फ 4 घंटे की नींद मिलती है। जहाँ वो लाडो प्यार का माहौल नहीं होता है, वहाँ तो थोड़ी सी गलती होती है, उधर वो सास की डांट मिलती है, उधर प्रिंसिपल की डांट मिलती है, उधर उसको वो सारी सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ती है। लेकिन वो बच्चा मदरसे के गेट के अंदर जाता है, वो सारी सोबतों को बर्दाश्त करता है। क्यों बर्दाश्त करता है? इसलिए कि ताकि मेरे माँ बाप का ख्वाब पूरा हो, ताकि मेरे दादा दादी का ख्वाब पूरा हो, ताकि मेरे घर वालों का ख्वाब पूरा हो। ये तो हम हैं कि बड़ा आसान समझते हैं कि शायद ये इल्म बड़े आसानी से मिल जाता है, घूमने फिरने से मिल जाता है।
तो दोस्तों, अजीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, ये मामला ऐसा नहीं है। मैं अपनी गुफ्तगू को अल्लामा डॉक्टर इकबाल के उस वाक़े से सुनाता हूँ। शायद हो सकता है कि हमारे दिल के दरीचे के अंदर इन बच्चों की अहमियत बैठ जाए कि अल्लामा डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो थे, वो ईद के बाद उनके ज़माने के अंदर एक मदरसे के गेट से गुज़र रहे थे। जबकि ईद के तुरंत बाद कोई भी मदरसा खुलता नहीं है जो बैरूनी तलबा जा रहे थे। लेकिन वो वहाँ से उनका गुज़र हुआ, चंद बच्चों को गेट पे देखा उन्होंने। देखने के बाद वो मदरसे की तरफ बढ़े। मदरसे की तरफ बढ़ने के बाद बच्चों से सलाम किया। बच्चों ने बड़े ही अदब और बड़े ही ताज़ीम के साथ उनके सलाम का जवाब दिया। तो अल्लामा डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं कि मैंने बच्चों से सवाल किया कि बेटा, अभी तो मदरसा खुलने का टाइम नहीं है, लेकिन तुम मदरसे पे हो, क्या बात है, घर नहीं गए? वो सब नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे थे। किसी की उम्र 10 साल, 12 साल, 14 साल, 9 साल। उन नन्हे नन्हे बच्चों ने अपनी नन्ही सी ज़ुबान से जवाब दिया कि हम घर ही नहीं गए। बताइए, मैं एक बाप से सवाल करता हूँ कि जब ईद का मौका आने वाला होता है, तो क्या आपका दिल नहीं करता होगा कि मेरा बच्चा घर पे ईद मनाए? बाप तो बड़ा होता है ना, समझदार होता है। बाप की तो खेलने की उम्र नहीं है। लेकिन ये माँ बाप के दिल के अंदर भी ख्वाहिश होती है, तमन्ना होती है, या आरज़ू होती है कि मेरा बेटा मेरे घर पे रहे। जब बड़े की ख्वाहिश हो सकती है तो जाहिर सी बात हो, बच्चों की तो होगी। तो क्या अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने जिन बच्चों को उस मदरसे के दहलीज पे देखा था, क्या उन बच्चों के सीने में दिल नहीं था? क्या उन बच्चों के दिलों के अंदर ये तमन्नाएं, ये आरज़ुएं अंगड़ाई नहीं ले रही थी? काश मैं भी घर होता तो अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने दादा दादी के साथ और घर के दूसरे अफराद के साथ मिलजुल के ईद की खुशियाँ मनाता। लेकिन नहीं, किसी मजबूरी ने उनको ऐसे खुशियों के मौके पर भी इदारे के दहलीज पे खड़ा रखा। अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने कहा कि बेटे, रमज़ान में तो छुट्टी हुई होगी ना, घर गए होगे, अभी ईद एक दिन गुजरा है, इतना जल्दी कैसे मदरसा आ गए? तो कुछ बच्चों ने जवाब दिया कि हम घर पे गए ही नहीं। एक बच्चे से आपने सवाल किया कि बेटा, पिछले साल तुम तो गए होगे, तो इस साल क्यों नहीं गए? वो बच्चा जवाब देता है कि मैं पिछले साल भी ईद पे यही था। एक बच्चे से और सवाल करते हैं कि बेटा, तुम घर पे क्यों नहीं गए? कहे मेरे वालिदैन जो थे उनसे गुफ्तगू हुई, लेटर आया कि हम जब तक लेने नहीं आएंगे तब तक तुम्हें घर नहीं आना। तो इससे पहले तो मैं इंतज़ार कर रहा था, लेकिन किसी तरीके से खबर मिली कि मेरे वालिदैन के पास इतना किराया नहीं है कि मुझे लेने के लिए आए। आज हम इतने बड़े बड़े हो चुके हैं, बाहर विदेश के अंदर घर बार छोड़ के रहते हैं ना, जब खुशियों के मौके आते हैं, ईद के त्यौहार आते हैं ना, तो हमारे दिल के अंदर भी सब्र का जो बांध होता है वो टूट जाता है। हम भी ये चाहते हैं अल्लाह ताला कहीं से इंतज़ाम फरमा दे, हम अपने बच्चों के अंदर पहुंच जाए, वहां जाके हम ईद मनाए। अगर इंतज़ाम नहीं होता है तो हमारे दिल भी बेकरार हो जाते हैं, आकाश बार हो जाती है। ईमानदारी से जवाब दीजिए, बताइए उन बच्चों ने अपने दिल को कैसे संभाला हो? वो बच्चे वहां पूंजी कमाने नहीं गए थे, वहां बिल्डिंग और बंगला बनवाने के लिए नहीं गए थे। वो बच्चे सिर्फ अपना ख्वाब नहीं पूरा कर रहे थे, वो अपने माँ बाप के आरज़ुओं की जो ख्वाब था, उनकी तमन्नाएं थी, उसकी पूरा करने के लिए वहां कुर्बानी दे रहे थे। ये तो हम है कि बड़ी आसानी से उनके ताल्लुक से कुछ का कुछ भी बोल देते हैं। गली के अंदर जा रहा, थोड़ी सी ठोकर लग गई,
अपनी ज़ुबान से गाली के साथ उनसे खिताब करते हैं, लेकिन कभी हमने गहराइयों के अंदर जाके उनके मकाम को सोचा नहीं है। इनकी कुर्बानियां देने के बाद तब जाके हमारे जनाजे पढ़ाने के वो काबिल होता। कितनी रातें वो कुर्बान करता है। इसी वजह से तो सरकार फरमाते हैं ना कि बच्चा इतनी कुर्बानियां देता है ना, दुनिया वाले उन्हें कुछ दें या ना दें, लेकिन अल्लाह ने फरिश्तों को मुतय्यन कर रखा है कि यही वो बच्चे हैं जिनको पूरी दुनिया हक़ीरत के नज़रों से देखती है, उनको हक़ीर और कमतर समझती है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐ दुनिया वालों, ये जो तालिबे इल्म है, ये दीन के जो सिपाही ये बच्चे हैं, ये कमतर नहीं है, ये हक़ारत की नज़रों से देखने के लिए नहीं है, बल्कि इनका मकाम तो यह है कि जब ये चलते हैं तो फरिश्ते इनके रज़ा के लिए इनके कदमों के नीचे, इनके पैरों के नीचे अपने पर को बिछा दें। तो इनकी कुर्बानियों का नतीजा है कि पूरी दुनिया मिलकर अगर उनके हक को अदा करना चाहे तो नहीं कर सकती। इस सारे जहान का पालनहार है, ये खालिके कायनात है। जिन बच्चे लोग जो मुसीबतें झेलते हैं, जो मेहनतें करते हैं, जो घर वाले के ख्वाब को पूरा करने के लिए परेशानियां उठाते हैं, ये दुनिया तो उनको कुछ भी नहीं दे पाती है, लेकिन अल्लाह अपने हबीब के उन छोटे छोटे जो उम्मती के बच्चे हैं ना, इनाम से नवाजता है। और एक चीज़ आप लोगों ने सुना होगा कि किसी का जो बेटा होता है ना, मैं बच्चों से भी यही बात अर्ज़ करूँगा कि पढ़ लेने के बाद जो वालिदैन होते हैं ना, दादा दादी होते हैं, जो भी घर के ज़िम्मेदारान होते हैं, बड़े होने के बाद चाहे आलिम हो, जाहिल हो, हाफिज़ हो, कोई भी शख्स हो, शरीयत के एतबार से किसी का भी हक़ नहीं है उनके दिल को दुखाए। लेकिन एक आलिम दीन है तो बदरचे अतम उसको तो ये होना चाहिए कि अपने वालिदैन का दिल ना दुखाए। आपने सुना होगा ना, जिनके बेटे जो हैं हाफ़िज़ कुरान होते हैं, क़ारी कुरान या आलिम होते हैं, बरोज़े क़यामत उनके माँ बाप के सर पे अल्लाह ऐसा ताज रखेगा ना, ऐसा ताज रखेगा जिसके चमक दमक के सामने सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाएगी। आप लोगों ने यह हदीस पाक सुनी होगी, लेकिन यहाँ पे मैं एक बहुत ही बारीक नुक्ता आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ और बच्चों से भी अर्ज़ करता हूँ कि इसकी गहराई को समझिए। कि हो सकता है हमारे ज़हनों के अंदर एक सवाल उभर सकता है कि भाई मेहनत तो बच्चा कर रहा है ना, कुर्बानियाँ तो बच्चा दे रहा है, जब सारी दुनिया मुर्ग़ मुसल्लम अच्छी ग़िज़ाएँ खा के अपने घरों पे आराम से सोते हैं, पढ़ने वाला जो बच्चा होता है मदरसे के पानी जैसी दाल बगैर साफ़ किए हुए चावल को खाकर जब पूरी दुनिया मीठी नींद निकालती है, तो बच्चा क्या करता है जानते हैं? वो किसी कोने में बैठ के कुरान पाक को याद करता है, जबकि वो मीठी नींद निकालने का वक्त होता है। आप किसी भी बड़े इदारे के अंदर चले जाएं 10 बजे 11 बजे रात में ना, ये मोहल्ले की तरह सोने वालों से सन्नाटा नहीं होता है। वहाँ आप जाके देखिए, गेट खोलिए तो मस्जिद के अंदर देखिए, कमरों के अंदर देखिए, बच्चे पढ़ रहे होते। जिस तरह हम सबको घरों पे नींद आती है ना, वो बच्चे भी इंसान हैं, उनको भी नींद आती है, लेकिन सोते इसलिए नहीं है कि उनके दिल के अंदर ये एहसास है कि मेरे इस मेहनत से, मेरे इस तकलीफ़ और कुर्बानी से मेरे माँ बाप का ख्वाब जुड़ा हुआ है। जब सारी दुनिया ये आराम करती है, मीठी नींद निकालती है, तो बच्चे वो मेहनत करते हैं, अपनी नींदों को कुर्बानी देते हैं। यही मोहल्ले वाले, हमारे घर वाले जो होते हैं, बहुत पहले सो जाते हैं, बहुत बाद में उठते हैं, लेकिन मदरसे के जो तलबा होते हैं ना, सबसे बाद में सोते हैं और सबसे पहले उठा दिए जाते हैं। तो किसी भी शख्स के दिल के अंदर यह सवाल उभर सकता है कि भाई मेहनत, कुर्बानियाँ
तो उस बच्चे ने दिया है, उसके सर पे भी ताज होना चाहिए था, लेकिन ये वालिदैन के सर पे इतना चमकदार ताज अल्लाह ने क्यों रख दिया है? ये तो बच्चे ने कुर्बानियां दिया, ये हक तो उसका। ये तो सवाल हो सकता है ना हम और आपके लिए, लेकिन इसका जवाब मैं देता हूं कि बच्चों से मैं अर्ज करता हूं कि भाई तुम्हारे दिल के अंदर भी ये सवाल हो सकता है कि भाई मेहनतें तो हमने की है, तकलीफों को तो हमने बर्दाश्त किया है, परेशानियों को तो हमने झेला है, ताज क़यामत के दिन माँ बाप को दे दिया गया। लेकिन बेटे मैं आपसे ये अर्ज करता हूं कि वही माँ बाप है ना, माँ बाप का अपने बेटों पे पूरा हक है। ये उनकी मेहरबानी है, ये उनका करोड़ा ये एहसान है कि उन्होंने अगर वो चाहते, माँ बाप दादा दादी अगर वो ये चाहे तो जिम्मेदार थे ना, हम तो उनके बेटे थे ना, बेटे पे तो माँ बाप का पूरा हक होता है, पूरी अथॉरिटी होती है। वो चाहे तो हमको दाएं खड़ा कर दें, चाहे तो बाएं खड़ा कर दें, चाहे तो आगे खड़ा करें, पीछे खड़ा करें, जहां चाहे वहां लगा दें। वो माँ बाप थे, पूरी अथॉरिटी, पूरा हक हमारे ऊपर था। अगर वो चाहते तो हमें किसी चाय की दुकान पे गिलास धोने के लिए लगा सकते थे। अगर माँ बाप चाहते तो कहीं पे मजदूरी के लिए हमको खड़ा कर सकते थे। अगर वो माँ बाप चाहते तो किसी दौलत और सरवत वाले के यहाँ हमको सर्वेंट बना के, गुलाम बना के उनकी चाकरी के लिए खड़ा कर सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के ताल्लुक से फैसला नहीं किया। तो हाफिज कुरान बनने वालों, कारी कुरान बनने वालों, आलिम दीन बनने वालों, सोचो अगर तुम्हारे माँ बाप चाहते तो तुम्हें कहीं भी खड़ा कर सकते थे, लेकिन उनकी मेहरबानी है, ये उनका करम है, उनका यह एहसान है कि हमें ऐसी जगहों पे ना लगा के बल्कि किसी इदारे के अंदर दाखिला कराया और हमारा इंतखाब हाफिज बनने के लिए। वो हमें कुछ भी बना सकते थे, लेकिन नहीं, कुर्बान जाइए माँ बाप की मोहब्बतों पर, दादा दादी की मोहब्बतों पर, घर के जिम्मेदारान के मोहब्बतों पर कि हमें कहीं का भी कर सकते थे, लेकिन उनकी मेहरबानी है कि हमको हाफिज कुरान बनाया, हमको कारी कुरान बनाया, हमको आलिम दीन बनाया। तो इनके इसी कुर्बानी का नतीजा है कि बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला उनके माँ बाप को ऐसा ताज अता फरमाएगा जिसके रोशनी के सामने सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन बताइए ईमानदारी से, क्या यही इंतखाब हर माँ बाप का होता है? नहीं होता है ना। हालांकि उस माँ बाप, आजकल कोई भी वालिदैन है बेवकूफ़ नहीं है, वो सब जानते हैं किस मैदान के अंदर पैसा। सऊदी के फ्लाइट का टिकट कहाँ कटता है, पासपोर्ट कहाँ लगता है, वीज़ा कैसे आता है? बताइए कोई वालिदैन ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं सारी चीज़? क्या वालिदैन नहीं जानते हैं कि मैकेनिक के मिस्त्री बना दो तो पैसा बहुत ज़्यादा आएगा, फर्नीचर का मिस्त्री बना दो तो पैसा बहुत ज़्यादा आएगा? क्या लोग नहीं जानते हैं? जानते हैं कि उसके अंदर काम चल जाएगा तो लाखों रुपये का महीने का आएगा। लेकिन उन्हीं माँ बाप को ये पता है कि मेरा बच्चा जब पढ़ लेगा ना, कहीं पढ़ाने के लिए जाएगा, तो इस चीज़ का एहसास होता है कि वो 8,000 पाएगा, हमको क्या देगा। तो उस माँ बाप को पता होता है कि मेरा बच्चा तो मुझे प्रॉपर्टी नहीं दे सकता है, मेरे लिए बंगले का इंतजाम नहीं कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद माँ बाप अपने बेटे के लिए हाफिज कुरान बनने का इंतखाब करते हैं। इसलिए नहीं कि दौलत देंगे, इसलिए नहीं कि प्रॉपर्टी देंगे, इसलिए कि नहीं कि ज़मीन और जायदाद खरीद के ला के दे देंगे, इसलिए नहीं कि हमारे लिए बंगला बनवा देंगे, बल्कि सिर्फ इसीलिए उनकी तमन्नाएं अंगड़ाई लेती है ना कि मेरा बच्चा जब आलिम दीन बनेगा, हाफिज कुरान बनेगा, कारी कुरान बनेगा, दुनिया के अंदर कुछ दे या ना दे, लेकिन जब ये आंखें बंद होगी, कब्र के अंदर जब जाएंगे, मैदान महशर के अंदर उठाए जाएंगे, जहां लाखों का नहीं, करोड़ों का नहीं, बल्कि कई अरबों का मजमा होगा, उस मजमे के अंदर हमारा सर इतना बुलंद होगा कि उसी बच्चे की बुनियाद पर एक ऐसे दौलत का ताज मुझे दिया जाएगा जिसके सामने दुनिया की सारी दौलतें हेज है।
तो उस आखिरत के दौलत के लालच में वो माँ बाप अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाते हैं, कारी कुरान बनाते हैं। वरना आजकल सब जानते हैं कमाई किस फील्ड के अंदर। तो ये जो तालीम है ना, बड़ा मशक्क़त भरा है, बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, तब जाके ये मकाम हासिल होता है। लेकिन हम और आप हैं दुनियादार जो है ना, हम तो यही सोचते हैं यार इनकी कोई हैसियत नहीं। आजकल तो शादियों का भी मामला ऐसा है ना, घरों पे रिश्ते जब आ जाते हैं, बताया जाता है कि कोई मौलवी साहब हैं, हाफिज़ हैं, कारी हैं, क्या करेंगे शादी में, क्या खिलाएगा, कितना कमाएगा, किसी मदरसे के अंदर जाके 8,000 10,000 पाएगा। ये दुनिया वाले दीन के जो वलमा है ना, हाफिज कुरान जो हुफ़ाज़ कुर्रा है, उनको हक़ारत की नज़र से देखते हैं, बहुत ही हक़ीर समझते हैं। लेकिन किसी शायर ने कहा है ना कि आज गुमनाम सही इल्म की दौलत वाले, कल यही सालार नज़र आएंगे। तो आज दुनिया में तो दुनिया वालों के सामने इसकी कदर व मंजिलत नहीं है ना, लेकिन भरोसे क़यामत अल्लाह ताला इन जमातों को जब खड़ा फरमाएगा ना, तो आप कितने भी नेकोकार होंगे, हाजी होंगे, नमाजी होंगे, कुछ भी होंगे ना, आप जन्नत में उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक ये उलमा जिनको दुनिया में आप हकीर समझते थे ना, जब तक वो सिफारिश और शफात नहीं करेंगे, आपको जन्नत का दरवाज़ा देखना नसीब नहीं होगा। भाई कामयाबी दुनिया के अंदर कामयाब हो जाए ये कामयाबी नहीं है, असल कामयाबी आखिरत के अंदर कामयाब होना है, दुनिया के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर नहीं। बड़े अफसोस के साथ मैं अर्ज़ करता हूँ कि जो तलबा होते हैं मदरसे के ना, आदमी कभी कुछ भी बोल देता, किसी भी लफ्ज़ से नमाज देता, लेकिन अगर किसी इल्म वाले की तौहीन, तौहीन जानते हैं, अगर आदमी किसी आम शख्स की बेइज्जती कर देना, तौहीन कर देना, तो दार इस्लाम से बाहर नहीं होगा। लेकिन हाफिज़ कुरान, कारी कुरान, आलिम दीन की इल्म की बुनियाद पर अगर कोई तौहीन कर रहा है ना, तो आदमी कितनों भी परहेजगार हो ना, वो इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाए। इतनी बड़ी अहमियत है इल्म दीन, हाफिज़ कुरान की। जब कोई बच्चा मेहनत करके, मशक्क़त करके, बहुत सारी परेशानियां उठा करके ना, जब हाफिज़ कुरान बनता है ना, तो दुनिया वाले कुछ उसको इज़्ज़त दें या ना दें, और एक आलिम दीन यकीनन जो दीनदार है ना, वो दुनियादारों की इज़्ज़त का भूखा नहीं होता, उसका मकसद आखिरत होता है। वो जानता है दुनिया के अंदर मुझे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मेरा रब इतना मुझे नवाजेगा कि दुनिया वाले उस नवाजिश को देख के हैरत में पड़ जाए। हम और आप कब्रिस्तान के अंदर मरने के बाद जाते हैं ना, कुछ दिनों के बाद जाएं तो हमारी हड्डियां तक नहीं बचेगी, लेकिन जो एक हाफिज़ कुरान होता है ना, रब ने इरशाद फरमाया है, हदीस कुदसी है, किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि जब एक हाफिज़ कुरान दुनिया से रुखसत होता है ना, तो हाफिज़ कुरान अभी कब्रिस्तान में पहुंचा नहीं है। हाफिज़ कुरान जो है, जिसके सीने में कुरान है, वो अभी कब्रिस्तान पहुंचा नहीं है, कब्र उसकी तैयार हो रही है। हाफिज़ कुरान का जस्ते मुबारक जो है, ये जिस्म घर के चारपाई पे है। कहाँ पे है? घर के चारपाई पे, कब्रिस्तान के अंदर कब्र तैयार हो रही है। हाफिज़ कुरान के उस मय्यत को अभी समाज वालों ने उठाया नहीं है, उससे पहले कब्र पे अल्लाह ताला ये फरमान जारी कर देता है कि ए कब्र अल्लाह ताकुली लहमा, कि मेरे हबीब का वो उम्मती जो हाफिज़ कुरान है ना,
तेरे दामन में आने वाला है, लेकिन उससे आने से पहले मैं तुझे तंबीह कर रहा हूं, ए कब्र में तुझे आगाह कर रहा हूं, खबरदार, मेरा वो हाफिज कुरान बंदा जब तेरे दामन में आएगा ना, तो तुझे तो मैंने ताकत दिया है ना कि तेरे अंदर कोई भी इंसान आ जाए तो खा लेना, उसके हड्डियों को भी खत्म कर देना, शेर भी आ जाए तो उसी भी खा के खत्म कर देना, अगर तेरे दामन में हाथी भी समा जाए तो उसको भी खा के खत्म कर देना। लेकिन खबरदार, अगर कोई हाफिज कुरान मेरा बंदा तेरे दामन में आ रहा है ना, तो खबरदार, अल्लाह ताकुल लहमा, हरगिज उसके जिस्म को नहीं खाना। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि भाई ये तो कब्र है ना, मिट्टी का काम ही है खाना। आप लोहा रख दीजिए, जंग लग के चंद सालों के अंदर खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ा हाथी जानवर होता है, आप गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल दीजिए, 2-4 साल के बाद खोद के आप देखिए, हड्डियां तक आपको नहीं मिलेगी, क्या हो जाएगा। भाई इस जमीन के अंदर इतनी ताकत है कि अजीमुल जस्सा, इतने बड़े जिस्म वाला जानवर हाथी, उसको भी चढ़ कर ले जाए, लेकिन एक नहीफ, कमजोर, पतला, दुबला हाफिज कुरान दुनिया से रुखसत हो रहा है, तो अल्लाह कब्र को आगाह कर रहा, तेरे अंदर तो मैंने ताकत दे रखी है ना, तो हाथियों को भी चढ़ कर सकती है, लेकिन खबरदार, हाफिज कुरान मेरा बंदा आ रहा है, उसके सीने में मेरा कलाम है, उसको तू खाना नहीं। अच्छा एक बात बताओ, सवाल जितना होता है जवाब उतना दे दिया जाए, बात तो बन जाती है ना। अल्लाह का फरमान हुआ, कब्र तू खाना नहीं, कब्र इतना कह देती है, परवरदिगार हाँ नहीं खाऊंगी, काम तो बन जाता है ना। लेकिन कब्र ने सिर्फ इतना जवाब नहीं दिया, कब्र ने और भी जवाब दिया, और एक ऐसा जवाब दिया है ना, जिससे एक अकीदा है जो बदमज़हबों के अकीदे पे बहुत बड़ी चोट पहुंचती है, वो अकीदा पे इंशाअल्लाह उजागर हो जाएगा। और शायद कब्र ने इसीलिए जवाब दिया है ताकि अहले सुन्नत व जमात के दरमियान जो बदमज़हब है और अकायद का जो तमाशा बनाते हैं ना, उनको पता चल जाए कि हकीकत क्या है। रब ने फरमाया कि अल्लाह ताकुल लहमा, मेरा हाफिज़ कुरान बंदा तेरे दामन में आ रहा, खाना नहीं, तो कब्र ने सिर्फ इतना जवाब नहीं दिया कि मैं नहीं खाऊंगी, बल्कि कब्र ने कहा कि या रब्बी कैफा आकुलो लहमहु व कलामु का फी जोफी। सिर्फ इतना जवाब नहीं दिया कि हाँ नहीं खाऊंगी, उसने कहा है परवरदिगार आलम, मैं उसके जिस्म को कैसे खा सकती हूँ। इस जुमले पे, हदीस पाक के जुमले पे गौर कीजिएगा, एक अकीदे का भी जवाब हो जाएगा। कब्र ने कहा कि या रब्बी कैफा आकुलु लहमुहु व कलामु का फी जौफी, कि उस हाफिज़े कुरान के जिस्म को मैं कैसे खाऊंगी जबकि तेरा कलाम उसके सीने के अंदर। भाई जिस्म को इसलिए नहीं खाऊंगी कि उसके सीने के अंदर तेरा कलाम मौजूद है। बताइए, एक अदना, ये गुनहगार हाफिज़े कुरान हो, सिर्फ कुरान उसके सीने में है, उसकी बुनियाद पर ये कब्र की मिट्टी जो है उसके जिस्म को खा नहीं सकती, तो ईमानदारी से बताइए कि जिस पे कुरान नाजिल हुआ, एकदम ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। आज तो अकीदा लोगों का यह है, नौज बिल्ला, सदबा नौज बिल्ला, सरकार मर के मिट्टी में मिल गए। अगर मेरी आवाज़ उनके कानों से टकरा रही हो तो दिल के अंदर खुद ही जवाब अपने कानों तक पहुंचाइएगा, ईमानदारी से गिरबान के अंदर झांक के बोलिएगा कि जिस जिस्म को, जिस हाफिज़े कुरान के जिस्म को, एक उम्मती है ना गुनहगार, अगर कुरान का हिस्सा उसके सीने में हो जाए तो वो मिट्टी, वो जमीन, वो कब्र जो हाथी जैसों को चढ़ कर ले जाती है, उस हाफिज़े कुरान के जिस्म को कुरान की वजह से नहीं खा सकती, तो बताइए जो नबियों का सरदार हो, अल्लाह का हबीब हो, जिसके ऊपर कुरान नाजिल हुआ हो, जो साहिबे कुरान हो,
क्या ये ज़मीन की मिट्टी उसे खा सकती है? इसीलिए तो आला हज़रत ने फरमाया है ना कि तू जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अब कोई ये अकीदा बनाए कि नहीं सरकार तो ख़त्म हो गई नौज़ुबिल्लाह, तो सही है कि गलत है? तो गलत अकीदा रखने वाला सही होगा कि गलत होगा? अब देखिए मैं हदीस सुना देता हूँ, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। सरकार ने इरशाद फरमाया, इसी बुनियाद पर इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुला अजजादल अंबिया फनबियुल्लाह यहय्यु युरज़क़, कि बेशक अल्लाह ताला ने जमीन पर, जमीन को भी कह सकते हैं, जमीन पर भी कह सकते हैं, कि अल्लाह ताला ने जमीन पर हराम करार दे दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। खाने से हराम करार दे दिया, ये खा नहीं सकती। तो अल्लाह के जो अंबिया हैं, नबी हैं, ये जिंदा हैं और मरने के बाद कब्र में अल्लाह की तरफ से वो रिस्क पाते हैं। क्या पाते हैं? तो जब अल्लाह के अंबिया जिंदा हैं कब्रों के अंदर, उन्हें मिट्टी खा नहीं सकती, उनका जिस्म सही सालिम है, तो बताइए जो नबियों का सरदार हो, जो अल्लाह का हबीब हो, रसूलों का रसूल हो, तो क्या उसके जिस्म को खा सकती है? नहीं खा सकती। तो ये आलिम दीन का मकाम है। ये दुनिया वाले अगर चला समझें, लेकिन अल्लाह ताला ने इनका मकाम इतना ऊंचा किया है कि दुनिया की सारे ताकतें मिलाकर अगर उनको नीचा दिखाना चाहे तो दुनिया तो नीचे हो सकती है, लेकिन आलिम दीन, हाफिज कुरान, कारी कुरान, ये कभी नीचा नहीं हो सकता। कहते हैं फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। शायद टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, आपस में लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मैं इतना अर्ज करता हूं कि देखिए, सपने आप सजाइए, कोशिश कीजिए, कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी अता फरमाएगा। कि बच्चे हैं, इनको हक़ारत की नज़र से मत देखिए, इनको कमतर मत समझिए, क्योंकि यही बच्चे हैं आलिम दीन बनने के बाद, कारी कुरान बनने के बाद 12-1 बजे रात में आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी ना, आप किसी क्लिनिक पे जाएंगे, किसी डिस्पेंसरी पे जाएंगे, हॉस्पिटल अस्पताल ना, खटखटाएंगे दरवाज़ा ना, कोई डॉक्टर जवाब देगा, आप कहेंगे भाई तबीयत ख़राब है डॉक्टर साहब थोड़ा देख लीजिए, कहेगा कि नहीं टाइम पूरा हो चुका है, क्लिनिक बंद हो चुकी है, हम कुछ नहीं कर सकते। आप क्लिनिक बंद होने के बाद किसी डॉक्टर को बुला नहीं सकते हैं, लेकिन यही वो आलिम दीन है जिनको हम और आप हक़ारत की नज़र से देखते हैं ना। 12 बज रहा हो या 1 बज रहा हो या 2 बज रहा हो, किसी की भी तबीयत खराब हो जाए, कोई आसे भी असर हो जाए, शैतान पकड़ ले, खबीस पकड़ ले, चुड़ैल पकड़ ले, बेहोश कर देना, आप दौड़ के जाके मदरसे के दरवाजे को खटखटाते हैं ना, तो आलिम जवाब नहीं देता कि 4 बजे मदरसे का गेट बंद हो चुका, हमारी ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है। वो तुरंत सोया हो, उसकी आंखें लगी हो, लेकिन अपनी नींद की कुर्बानी दे के आपके दरवाजे पे आता है, जो भी खिदमत बन पड़ता वो अंजाम देता। आप डॉक्टरों की खिदमत का बदल दे सकते हैं, आप इंजीनियर की खिदमत का बदल दे सकते हैं, आप बड़े बड़े प्रोफेसरों के खिदमत का बदल सकते हैं, लेकिन एक हाफिज कुरान, कारी कुरान और आलिम दीन ने जो आप पे मेहरबानी किया है, जो आपकी खिदमत किया है, ये पूरी दुनिया भी मिलकर उसके खिदमत का बदल नहीं दे सकती। और आप हक़ारत की नज़र से देखकर क्या उनके अज़मत शान हम घटा सकते हैं? भाई जिसको अल्लाह ताला बढ़ा दे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसकी इज्जत पे कोई पेबंद लगा दे। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो यही दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों पर, हम जैसे गुनहगारों पर, जो दीन के उलमा है, मुफ्तान इकराम है, उफ़ाज़ इकराम है, कारी कुरान है,
उनका साया कायम व दायम फरमाए और शरीयत के मुताबिक पूरी ज़िंदगी हम और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।